नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मणिपुर के सूरजचंद जिले में आतंकवादी हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार शहीद हो गया। सेहकन गांव सिंगनगढ़ उपखंड के पास यह हमला किया गया। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 5 जवान भी शहीद हो गए। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में दौसा का एक लाल भी शहीद हो गया। शहीद आरपी मीना बसवा के दिलावरपुरा के निवासी थे और 46 असम राइफल्स में तैनात थे। लाल के शहीद होने से गांव में शोक की लहर है। सीनेटर जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मिलने वालों में अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर माइकल कैप्रो, सीनेटर थॉमस ट्यूबर विले, सीनेटर माइकल ली, कांग्रेसी टोनी गोंजालेस और कांग्रेसी जॉन केविन एलिजी सीनियर शामिल थे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बड़ी और विविध आबादी की चुनौतियों के बावजूद भारत में कोविड स्थिति के उत्कृष्ट प्रबंधन का उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक लोकाचार पर आधारित लोगों की भागीदारी ने पिछली एक सदी में सबसे खराब महामारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपी में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ को दुनिया भर में सपा शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद के पनाहगार के रूप में जाना जाता था। उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सभा में मौजूद सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपने नौजवानों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब स्मार्ट नौजवान बनेगा। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के 5 जिलों में हुई रैलियों में पथराव की घटना के संबंध में कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज की गई और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत लगे तो 2 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का कदम उठाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सिर्फ वर्चुअल क्लास चलेगी। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में खराब हुई फिजा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी थी। साथ ही गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने के निर्देश दिए। लगातार हो रहे विवाद के बीच कंगना रनौत अपने बयान पर कायम। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगे अगर कोई उन्हें ये बताएगा कि 1947 में क्या हुआ था। उपचुनाव में हार और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन आज खत्म हुआ, जिसमें बीजेपी में आज संगठनात्मक मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही मीडिया मैनेजमेंट पर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का प्लान बनाया है। अगले महीने बीजेपी गहलोत सरकार की गलत नीतियों और अधूरे वादों के खिलाफ हल्ला बोलेगी। वहीं कांग्रेस कल से महंगाई को हथियार बनाकर केंद्र के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर महंगाई के विरोध में आमजन को जागरूक करेंगे। प्रदेश में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आगाज होगा। ये हेल्थ कैंप 31 मार्च 2022 तक चलेगा। जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दी। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने डॉक्टर परीक्षित सिंह द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक श्री अरबिंदो एंड द लिटरेरी रिनेसा ऑफ इंडिया और कविता संग्रह छुट्टी के दिन के राजस्थानी में अनुदित संस्करण छुटिया हाला दिन का विमोचन किया। राजस्थान विधानसभा में बाल दिवस पर विशेष बाल सत्र बुलाया गया है। ये पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई। इसको लेकर विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर रेगुलर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर पहले की तरह चलेंगी। स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा। देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने नीरज चोपड़ा सहित 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न और
35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लखेरा को भी राष्ट्रपति ने खेल रत्न से सम्मानित किया। दुबई एक्सपो में मरुधरा में रंग रंगीलो संस्कृति की झलक देखने को मिली। यहाँ राजस्थान पवेलियन का उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत 3 मंत्रियों ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगामी 15 नवंबर को नाथद्वारा दौरे पर रहेंगे और गुड़ला में नवनिर्मित बादामबाई उदयलाल सिंघाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया 2 दिवसीय चिंतन बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में व्यक्ति नहीं बल्कि विचार महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना एवं दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को शिक्षा मंत्री डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को राजस्थान और उसकी आवाम की कोई चिंता नहीं है। डूंगरपुर में जनजाति उपयोजना क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर समानता मंच की ओर से किया जा रहा धरना कांग्रेस नेता के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। झालावाड़ में युवक की सरेआम पिटाई की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाई जाने के बाद एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर मनोहर थाना पुलिस हरकत में आई और मामले के 2 आरोपी पुरुषों को धर दबोचा। अजमेर से बीजेपी के एमएलए वासुदेव देवनानी ने जैसलमेर में अभिनेत्री कंगना रनौत के आज़ादी वाले बयान पर हो रहे विरोध को कवर करते हुए कहा कि हमें कंगना के बयान के भाव को समझना होगा। 2014 से विदेश में भारत का डंका बज रहा है। पाली में टायर फटने से बड़ा हादसा हुआ। यहां डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा सांडेराव थाना इलाके के केनपुरा के पास का है। कोटा में टोल नाके पर खड़े ट्रॉले को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर मारने के बाद ट्रोला अचानक से आगे बढ़ जाता है और सामने खड़े 2 टोल कर्मियों को चपेट में ले लेता है। हालांकि गनीमत रही कि दोनों ही कार्मिक बाल बच गए। जोधपुर में बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। ये घटना जोधपुर के बेरू गांव के एटीएम में 25 लाख लोड होने की सूचना है और इस वारदात को 4 से 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सामरिया गांव में लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीमारी से परेशान थे। चूरू के नयाबास स्थित पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर के 3 कमरों के ताले तोड़कर उसमें रखा सामान चोरी कर लिया। धौलपुर में आवारा और मनचलों की रोकथाम को लेकर एसपी केसर सिंह ने महिला शक्ति दल का गठन किया है और मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करौली के टोडाभीम थाना क्षेत्र के गांव में एक नकाबपोश द्वारा 10 वर्षीय नाबालिग को रात 10 बजे घर से उठाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने, कपड़े फाड़ने और अभद्र व्यवहार की प्राथमिकी दर्ज हुई है। चित्तौड़गढ़ में 27 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। थाना क्षेत्र के खजूरी कस्बे के माली मोहल्ले में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। सिरोही माउंट आबू में नक्की झील के पास मगरमच्छ गार्डन के सामने तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात वाहन ने 6 वर्षीय मासूम बच्चे को कुचल दिया। कुचलने के कुछ ही समय के बाद 6 वर्षीय मासूम तड़पते तड़पते उसकी मौत हो गई। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में व्यापारी से 50 लाख का आभूषण लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना सुनील सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा में चोरों ने एक रात में जैन मंदिर सहित 7 जगहों के ताले तोड़े। वहीं तकरीबन 7 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोटा के गुमानपुरा थाने के पास कलेक्शन एजेंसी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के ऊपर पहले से 5 केस दर्ज है। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव से रोध में एक ट्रैक्टर ने पशु चरा रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में चोरों का आतंक है। शनिवार को भी एक बुजुर्ग व्यक्ति के अज्ञात चोरों ने जेब काट लिया और 2000 रुपये लेकर फरार हो गए। पर्स में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर गोली कांड के मामले में बदमाशों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
धौलपुर के कंचनपुर थाने में एक महिला शिक्षक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जीव विज्ञान के व्याख्याता पर अश्लील बातें कर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड के अर्नोद कार्यालय में कृषि कनेक्शन के बिजली बिल के लिए 2 कर्मचारियों ने आपस में मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में बिजली की तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर शादी के सामान की खरीदारी करने गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार राजपथ पर बीकानेर का ऊंट दस्ता शान बढ़ाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ का यह दस्ता सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला से 175 किलोमीटर की यात्रा कर बीकानेर पहुंचा है। कोटा के कसार गांव में लगे प्रशासन गांव के संघ शिविर में एक ही स्थान पर 750 ग्रामीणों को पट्टे बांटे गए। प्रदेश के सभी जिलों में एक दिन में बांटे गए पट्टों में यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बन चुका है। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के गुधैनिया पाड़े में चोरों ने शादी विवाह का सीजन शुरू होने से एक दिन पहले ही बैंड बाजी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जालौर के 2 विभागों में तकरार की वजह से डिस्कॉम ने नगरपालिका की बिजली काट दी और 24 घंटे के अंदर बिल जमा करने का अल्टीमेटम दिया। सिरोही में सरकारी हॉस्पिटल में लगातार ओपीडी की बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में 1200 से ज्यादा मरीज अपना चेकअप कराने के लिए सरकारी अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। राजसमंद के बरार में शराबबंदी को लेकर उत्साह के साथ ग्रामीणों ने मतदान किया। मतदान को लेकर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। 1621 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। चाकसू के जगन्नाथ यूनिवर्सिटी परिसर में कांग्रेस इकाई के तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन और खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना से श्री खाटू श्याम जी के लिए डाक ध्वजा पदयात्रा की रवानगी हुई, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। दौसा में कालीबाई भील मेधावी बालिका योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में स्कूटी का वितरण किया गया। राजसमंद जिले के राज्यावास के समीप अमलोई गांव में शालिग्राम तुलसी विवाह में ग्रामीणों में काफी उत्साह है। डीजे के धार्मिक भजनों के साथ गांव के कई श्रद्धालु शालिग्राम जी के बंदोला कार्यक्रम में शरीक हुए।